हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज जो मेरा फर्स्ट ये व्लॉग है, ये होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बिकॉज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से मैंने किया न्यू ईयर सेलिब्रेट। ये ट्रेन है बिहार जाने वाली, क्योंकि 29 दिसंबर को मैं यहाँ से बिहार के लिए निकल गई थी विथ माई किड्स एंड माई सासू मॉम। बिहार में हमारे जेठ जेठानी रहते हैं, उनके घर हम गए थे और वहाँ से हम लोगों का लंबा टूर लगा, जो मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। तो ट्रेन में सफ़र था बहुत ज़्यादा लंबा, समथिंग 15 से 16 घंटे का सफ़र था, तो बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र था। तो फिर 1 जनवरी 2025 शुरू हुई और हम बिहार के मंगरौली में पहुंचे, जहां पे है रुद्र एकादशी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर, जहां पर एक अद्भुत 11 शिवलिंग एक साथ में है। आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत सारे लोग आए थे, क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर है, तो सभी लोग सबसे ज़्यादा टेंपल जाना पसंद करते हैं। और आई वॉज सो हैप्पी कि मुझे भी पहले दिन जो है आज शिव जी के दर्शन करने को मिला मंगरौली में, जहाँ पर 11 शिवलिंग एक साथ हैं। आप भी अगर बिहार जाते हैं तो मंगरौली में ज़रूर जाइएगा। यहाँ पर 11 शिवलिंग एक साथ में हैं, जहाँ पर आप जाइए, शिव जी के दर्शन कीजिए, उन्हें जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए। पूरी तरीके से लोगों ने इतने बेलपत्र भगवान को चढ़ाए हुए थे कि पूरे 11 शिवलिंग प्रॉपर दिख नहीं पा रहे थे, बट यहाँ पर 11 शिवलिंग सारे एक साथ हैं। मैंने अपनी पूरी फैमिली के संग, मेरा हस्बैंड नहीं थे, बट मैं, मेरे बच्चे, मेरे सासू मॉम, हम लोगों ने मिलकर यहाँ पर दर्शन किए और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए और रास्ते में हमने देखा कि वहाँ के जो लोग हैं गांव के, मंगरौनी के, वो लोग बहुत ही सुंदर सुंदर चित्रकारी कर रहे थे। मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बना रहे थे, जिसको उन्होंने मिट्टी और घास फूस की हेल्प से बनाया था। बाद में इसको ये कलर करके मार्केट में बेचते हैं। और लेकिन इनकी जो ये कला थी ना, इट वॉज़ वेरी वेरी ऑसम, बहुत अच्छी थी। और बहुत अच्छी सी पराल वगैरह, मट्टी और इन सब की हेल्प से इसको बना रहे थे, और बहुत सुंदर लग रही थी मूर्तियाँ। आप देख सकते हैं, मैं पूरे रास्ते इनकी रिकॉर्डिंग करती हुई जा रही थी। और मूर्तियाँ बहुत ही अच्छी परफेक्शन के साथ और बहुत सुंदर बनाई गई थी। देखिए, पूरी ऑलमोस्ट कुछ कंप्लीट हो गई हैं, कुछ कंप्लीट नहीं हुई हैं, बट मूर्तियाँ बहुत सुंदर थी। इसके बाद हम पहुंच गए थर्ड डे बैजनाथ मंदिर के लिए, जो है झारखंड में। और न्यू ईयर के दूसरे ही दिन हमें बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा दिन हमारा बोल सकते हैं जिसको, साल के पहले दिन शिव जी के वहाँ दर्शन हुए। और दूसरे दिन हम झारखंड पहुँच गए बाबा धाम, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। ये एक ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। हम सुबह सुबह निकल गए थे दर्शन के लिए, क्योंकि हम रात में होटल में स्टे किया था, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के हम लोग दर्शन के लिए चले गए थे। तो यहाँ पर जो है भीड़ उतनी नहीं थी, बट हमारे पीछे से बहुत ज़्यादा क्राउड आ रहा था। लेकिन फटाफट हमें जो है हम लाइन में लगे। आप देख सकते हैं अभी खाली था, लेकिन हमारे पीछे ही जस्ट बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही थी, तो हम सही टाइम से पहुंच गए थे। लाइन में लगे कुछ देर, ज़्यादा टाइम हमें वहाँ पे नहीं देना पड़ा, और फाइनली हम वहाँ पे पहुंच गए और हमें भगवान जी के दर्शन हुए। ये है बाबा जी का ज्योतिर्लिंग, बाबा बैजनाथ, झारखंड। आप ऊपर से पूरा मंदिर देख सकते हैं। यहाँ पर शिव जी की एक शिवलिंग है, जो आधा मंदिर के अंदर धंसा हुआ है। आपने वो स्टोरी सुनी होगी कि जब रावण भगवान जी का शिवलिंग लेके जा रहा है, तो उसे लघु शंका होती है, और नारायण वहाँ पर भेष बदल के आते हैं, और रावण उनसे बोलता है कि आप मेरा शिवलिंग थोड़ा देर के लिए देख लीजिए, क्योंकि अगर वो उसे ज़मीन पर रख देता तो फिर वो दोबारा नहीं उठाया जाता। तो नारायण भेष बदल के आते हैं और भगवान उन्हें लघु शंका फील कराते हैं, तो वो लघु शंका करने चले जाते हैं, और बाद में प्रभु वहीं पर उसे छोड़ देते हैं। तो वहीं पर वो जो शिवलिंग है रह जाता है, उसी का रूप, उसी को यहाँ पूजा जाता है, वही यहाँ पर है बैजनाथ में। तो फाइनली हमें यहाँ पर प्रभु के दर्शन हो गए थे, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की लोग कर रहे थे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई ये चीज़, लेकिन मुझे प्रभु के दर्शन हुए। उसके बाद 3 जनवरी 2025 को हम लोग पहुँच गए वेस्ट बंगाल, जो है तारापीठ, जहाँ पर माँ तारा हैं। कहते हैं कि माँ सती जब जल गई थी, तो जब शिवजी उन्हें ले जा रहे थे, तो उनकी आँख का जो पुतली था वो यहाँ पर गिरा था, जिस वजह से यहाँ का नाम तारापीठ रखा गया है। ये 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, इतना क्राउड था कि अगर हम सुबह से यहाँ पे लाइन में लगते तो हमारा शाम को रात तक नंबर आता। इसीलिए जो है हमें वीआईपी टिकट लेना पड़ा, और उसमें भी बहुत ज़्यादा लाइन लगी थी वहाँ पर, फिर भी हमको 2-3 घंटे लग गए वीआईपी टिकट लेने के बाद भी।
बट हमें 2 से 3 घंटे लगे, लेकिन फाइनली हमें माता रानी के दर्शन हो गए। उसके बाद ये है वहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस शमशान घाट, तारापीठ का एक बहुत बड़ा शमशान घाट है ये, जहाँ पर हम गए थे। शमशान घाट में एक्चुअली हमने सुना था कि यहाँ पे अघोरी बाबा जो होते हैं वो जो आती हैं बॉडीज़ उनको खाते हैं जिंदा, तो ये देखने के लिए हम गए थे। तो यहाँ का टूर हमारा पूरा। उसके बाद आप जो देख रहे हैं ये पर्वत, जो ये है त्रिकूट पर्वत, आपने सुना होगा कि बाली छुपता है अपनी जान बचाने के लिए पर्वतों में, वो यही त्रिकूट पर्वत हैं जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो 3 पर्वत दिख रही हैं, इनकी जो 3 चोटी दिख रही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहा जाता है। बहुत फेमस ये जो है पर्वत है। हम यहाँ पर भी गए, ये झारखंड में है। जब हम घूम के वापस आ रहे थे फाइनली, तो हमने यहाँ पर भी देखा और इन पर्वत पर भी हम चढ़े। काफ़ी बहुत बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर हैं और यहाँ हम गए। यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर 2 प्राचीन मंदिर भी हैं, वहाँ पर भी हम लोग गए और मेरे बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा। आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे पूरी स्पीड में जो है मंदिर, ये त्रिकूट पर्वत पे चढ़ रहे हैं। बहुत बड़े बड़े यहाँ पत्थर हैं, चलना यहाँ पे थोड़ा